बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। मेरा रहमदिल मालिक, आपकी रहमदिली से मुझे मेरा सुल्तान मिल गया। मेरे गांव वाले आपको देखकर बहुत खुश होंगे। मेरी मंजिल का रास्ता वहीं से निकलेगा। ये क्या कभी जागते नहीं? जागते हैं ना, रात के वक्त शिरडी में घूमते रहते हैं। अरे देवा, रात में इन्हें डर नहीं लगता? नाना, इन्हें किसका डर? आखिर शिरडी में ऐसा क्या है जी जो बाबा ने मेरी बातों का जवाब तक नहीं दिया? ना, नहीं भाभी जान, बाबा ऐसे ही ख्यालों में खो जाते हैं। चांद भाई जब आप लोगों को लेने गए थे तो मैं बाबा से बातें कर रहा था और बाबा ऐसे ही ख्यालों में खो गए थे। खुदा के वास्ते तुम दोनों चुप हो जाओ। देख नहीं रहे हो, फकीर ख्यालों में है। मत मारो, मत मारो। में टक्के लेते वक्त छाती पर सवार हो जाते हो और ब्याज देने में 8-8 दिन की देरी। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा तो मेरा ब्याज बराबर। खींच लो इसकी। तब तक मैं नाना चौकीदार का हिसाब देख लेता हूं। क्या रे नाना, तीर्थ यात्रा करके आ गए? मेरा प्रसाद किधर है रे? वाड़े पहुंचकर प्रसाद भिजवाते हैं भाऊ। हाँ, प्रसाद के साथ साथ प्याज के टक्के भी भिजवा देना। 2 दिन ऊपर हो गए। ठीक है, ठीक है, 2 दिन का अतिरिक्त ब्याज जोड़कर भिजवा देंगे भाऊ। पर एक बात बताओ, वो नीम के पेड़ वाले बालक बाबा से किसी की कुछ बात हुई? मैं कोई उसका शागिर्द हूं? मुरीद हूं जो उसकी खबर रखता फिरूं? वो कोई बाबा बाबा नहीं है। कभी देखा है उन्हें? इतना तेज, इतना आकर्षण, इतनी गहरी साधना। वो कोई संत महात्मा ही है।
और अपने अभिमान में आके जाने अनजाने के बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कुलकर्णी। कुलकर्णी? कुलकर्णी नहीं बोलने का काकी। कुलकर्णी अब कुलकर्णी नहीं, पुलिस पाटिल है। पुलिस पाटिल बोलने का, कुलकर्णी नहीं बोलने का। शिरडी गांव का नया पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाओ। और हाँ, ये किसी पेशवा ने नहीं, अंग्रेज साहब बहादुर ने यह पदवी दी है गांव वालों को ठीक करने के लिए, लगान और चुंगी वसूलने के लिए। कुलकर्णी नहीं बोलने का। शिरडी गांव का नया पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाओ। और हाँ तक तू क्या जानता? मैं ऐसे फरेबियों को बहुत जानता हूं। मुझे तो लगता है कि अपने आई बाबा से झगड़ा करके कोई भागा हुआ मुल्का है। देख लेना, साहब बहादुर की पुलिस इसे कुछ दिन में गिरफ्तार करके ले जाएगी। और हाँ, बार बार उसके आसपास जाने का नहीं। गांव का रास्ता देख लिया तो घरों में चोरियां करता फिरेगा। नहीं नहीं कुलकर्णी, ऐसा मत बोलिए। कान खोलकर सुन लो नाना चौकीदार, गांव में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो मैं तेरी गर्दन पकड़ लूंगा। तू ही उसके पीछे लगा रहता है। मत मारो मुझे, मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा। अगर वो सचमुच कोई बाबा हुआ तो शिरडी में वर्षों की मेहनत के बाद मेरी बनी बनाई सत्ता का सिंहासन हिलाकर रख देगा। उसे तो शिरडी से चलता करना ही होगा। देवा, ये कौन सी आंधी है रे? काका! लट्टू! अरे छबुराव! अरे छबुराव! लट्टू, ये कौन सी आंधी आ रही है रे? ये चलो भागो रे! अरे भागो रे, जल्दी भागो रे! अरे भागो! निकलो, निकलो! अरे निकलो रे! निकलो! अरे निकलो! चलो
आई चलो। आई भागो, आई भागो। बालक बाबा, बालक बाबा, बाबा बालक बाबा आके खोलो। बाबा बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, बाबा उठो यहाँ से। आके खोलो बालक बाबा। बाबा उठिए बाबा। बाबा, बालक बाबा, यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से उठो बाबा, उठो। नाना बोलना तू। ये तूफान नहीं, कहर है, कहर। चलो उठो हमारे साथ, चलो चलो हमारे साथ। अरे चलो बालक बाबा, आंखें खोलो बालक बाबा। क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? तूफान, शिरडी में तूफान आया है। ये तूफान नहीं, कयामत है। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो हमारे साथ। बाबा, बालक बाबा, यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से उठो बाबा, उठो। ये तूफान नहीं, कयामत है। चलो हमारे साथ, भागो। नहीं, गुरु आज्ञा के बिना मैं अपने गुरु स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मौत गुरु से पूछकर नहीं आती बालक बाबा। बाबा, संकट काल में कोई किसी का सहारा नहीं होता है। बाबा चलिए यहाँ से। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। मैं हमेशा कहता था ना, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये शिरडी के नाथ है। भयंकर तूफान को अपनी आज्ञा मात्र से शांत कर दिया। शांत करवाने वाले भगवान, तुम्हारे दर्शन पाकर हमारी शिरडी धन्य हुई। हाँ बाबा, हम धन्य हो गए बाबा। बालक बाबा की जय, बालक बाबा की जय।
चलो आई, सबको बुरा कर लाते हैं। हाँ बाबा, चलो। ब्रह्मचारी। बाबा, आप कहाँ खो गए? खोया नहीं था, शिरडी चला गया था। मेरा गुरुस्थान है ना, बहुत लंबे अरसे के बाद शिरडी का नाम सुना तो पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं तुम्हारे भतीजे की बारात में शामिल होकर शिरडी जरूर चलूंगा। मुझे मंदिर की आरती में शामिल होना बहुत ही अच्छा लगता है चांद। हमें तो लगा था बाबा मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान का मंदिर में जाना कुफ्र है। राम जी भला करेंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राम जी भला करेंगे।
वो रहे साईं बाबा। अली भाई, बारात आ गई। चांद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? शिरडी तो अभी बहुत दूर है। इस वक्त आप शिरडी की हद पर खड़े हैं चांद भाई। अरे भाई, हम तो बारात के इस्तकबाल करने आए थे यहाँ। पर बारात कहाँ है चांद भाई? बारात तो अभी बहुत पीछे है अली मियाँ। हम तो बाबा के पीछे पीछे भागते हुए बारात से बहुत आगे निकल आए। बाबा? ये बाबा कौन है? इन्हें बाबा मत समझो अली भाई। ये पीर और मुर्शीद अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। ये बहुत करामती हैं। इनकी रहमदिली से चांद भाई को उनका सबसे प्यारा घोड़ा सुल्तान वापस मिल गया। अभी देखना दुल्हे मियाँ कैसे ठसक कर सुल्तान पर बैठकर आ रहे होंगे। इन्होंने चिमटा जमीन पर मारकर आग का अंगार निकाल दिया और अपना सटका मारकर पानी निकाल दिया। ये कहते हैं कि शिरडी इनका गुरु स्थान। शिरडी आने की बात से इतना खुश थे कि धूप गांव से यहाँ तक का सफर इन्होंने बस कुछ लम्हों में पूरा कर लिया। आइए, आप लोगों को बाबा से मिलवाता हूँ। आइए। बाबा, ये घराती हैं। बारात आ जाए तब साथ में चलते हैं बाबा। बाबा कुछ नाश्ता कर लीजिए बाबा। तब बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर। मुझे मंदिर की आरती में शामिल होना बहुत ही अच्छा लगता है चांद। शंख और घंटियों की आवाज सुनकर मैं अपने कदमों को रोक ही नहीं पाता। मालिक ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे चांद। हमें तो लगा था बाबा मुसलमान हैं। लेकिन एक मुसलमान का मंदिर में जाना कुफ्र है। जात न पूछो साधु की। साधु, संत, फकीर ये सब हिंदू मुसलमान नहीं होते। ये सिर्फ इंसान होते हैं, इंसान। काश हम भी उनके जैसे बन पाते। बहुत समय से एक प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। आज आप जैसे सच्चे संत के दर्शन हुए हैं तो मन उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उतावला हो रहा है। जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अहंकार की महामारी भी बढ़ती जाएगी और तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर महाप्रलय करेंगे और फिर एक नई सृष्टि का आगमन होगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे